कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। आपदां पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि।
बंसी विभूषित करार्णवनीर्धावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नुमः। सत्यचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक, ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, सनातन धर्म की जयकारा शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। आए हुए सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगतपति कण कण में बसने वाले भगवान वासुदेव नंद नंदन जशोदा नंदन ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल जी के श्री चरणारविंदों में कोटिन बार दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं कथा में उपस्थित श्रोता वृंद, विद्वत वृंद, संत वृंद, स्नेह में मेरी माताओं, व्यास मंच से मेरा सबको प्रणाम। पुनः एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आओ कथा से पूर्व अपनी जीवा को पवित्र करें हरिनाम कीर्तन के माध्यम से। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका, भगवान की कथा सुनने का जो हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। कथा से जीवन की व्यथा मिटती है। हम सब लोग इस संसार में किसी न किसी दुख के कारण दुखी परेशान हुए सुख की आशा से सुख जुटाने के लिए दिन रात भटकते रहते हैं। किंतु भगवत विमुख होने से हमें पूरे संसार में जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करके भी वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। जो वास्तविक सुख है, आनंद है, ये भगवान की ही शरण में है, भगवान के नाम में है, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में है। हम अपने जीवन में भगवान को कभी ना भूलें। भगवान को हम सदैव याद करते हैं तो मान लेना कि हमें मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई, उपलब्धि प्राप्त हो गई। बाकी जो हमने दिन रात मेहनत करके जो भी धन इकट्ठा किया है, जो भी संपत्ति हमने जुटाई है, एकत्रित की है, हमारा शरीर छूटते ही ये सारी संपत्ति हमारी नहीं रहेगी, बेगानी हो जाएगी। हमारे साथ क्या जाएगा? कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जो हमारे साथ राम नाम रूपी धन है, जो हम जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमारा शरीर भले ही छूट जाए किंतु जो राम नाम की हमने संपत्ति जुटाई है वे रहने वाली नहीं, वे हमारे साथ जाने वाली है। जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। सेवा जो है, सेवा सुमिरन सत्संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कितना भी काम है, सेवा का मौका मिले, सौभाग्य मिले तो शीघ्रता से आगे आना चाहिए। भगवान ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है, इस सौभाग्य को मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। सत्संग में
कभी मौका मिले, सौभाग्य मिले तो कभी मत छोड़ना। काम बिगड़े तो बिगड़ने देना। और कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी बुरा समय आ जाए, अच्छा समय आ जाए, धन वैभव की कोई कमी ना रहे, तब भी भगवान का सुमरण नहीं छोड़ना है। बस सेवा, सत्संग और सुमरण। ये कल्याण के मार्ग हैं। हमारा शरीर नश्वर है, ना जाने कब ये पानी का बुलबुला मिट जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए नश्वर शरीर के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। शरीर हमें बड़ा प्यारा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर भगवान का अंश बैठा हुआ है। आत्मा ही भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सुख की राशि है, स्वतः ही अकारण ही सुख का धाम है। ये आत्मा जो है ये भगवान का अंश है। इस अंश को शरीर में रहने से ये शरीर सबको प्रिय लगता है। शरीर के लिए तो सब कुछ हो रहा है, किंतु आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। शरीर की खुराक है संसार की वस्तुएं, किंतु आत्मा की खुराक है परमात्मा का नाम, परमात्मा का काम, परमात्मा का बताया हुआ मार्ग। उस पर चलना है हम सबको, किंतु कह देंगे समय ही नहीं है। जब तक है जीवन बंदे फुर्सत ना काम से, जब तक है जीवन बंदे फुर्सत ना काम से, पापी भी तर जाए रघुबर के नाम से। पापी भी तर सकते हैं रघुबर के नाम से। जब तक है जीवन बंदे फुर्सत ना काम से, थोड़ा सा समय निकालो और प्रेम करो भगवान से। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही हैं, किंतु हम नहीं करते। हम किनको प्रेम करते हैं? जो हमें चाहने वाले नहीं हैं। चाहते हैं, हमें लग रहा है हमें चाह रहे हैं, किंतु वे सब स्वार्थ बस चाह रहे हैं। कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई उनको मतलब है, इसीलिए हमें चाह रहे हैं। सुर नर मुनि के जरीती स्वार्थ लाग, करे सब प्रीति। सभी लोग स्वार्थ के लिए हमें चाहते हैं, प्रेम करते हैं, किंतु भगवान को हमसे कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान हमें चाह रहे हैं, हमारे से इतना प्रेम करते हैं भगवान, इतना हमें जन्म देने वाली माँ भी नहीं इतना प्रेम कर पाएगी। हमारे पिता, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे मित्र सखा, हमारे रिश्तेदार संबंधी इतना स्नेह नहीं करते जितना कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। आपसे करते हैं भगवान प्रेम? नहीं। आप सब लोगों से भगवान का प्रेम है कि नहीं है? है?
कैसे बताओ ना। प्यार किया भगवान ने आपसे? किया है? बताओ ना। अरे भगवान प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। जन्म देने वाली माँ बच्चे को कितने वर्षों तक अपनी गोदी में बिठाती है? 50 वर्षों तक तो बिठा लेती होगी। बच्चा 50 वर्ष का हो जाए इतनी देर तक तो बिठाती होगी अपनी गोदी में माता। बिठाती है? नहीं बिठाती है। धरती माता बिठाती है हमें। कितनी भी आयु हो जाए अपनी गोदी में बिठाई रखती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी पत्नी से कहा है। पृथ्वी कौन है? विष्णु की पत्नी है। भगवान ने कहा है अपनी पत्नी से, देवी, भूदेवी, ये मेरे बच्चे हैं, इनको अपनी गोदी में बिठाए रखना, कभी इनको त्यागना नहीं है। हाँ, कभी डोलती नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा डोलने लगी कलयुग में, क्योंकि कलयुग में लोगों के मन भी ऐसे ही है ना। धरती भी आजकल लोगों की मन की तरह डोलने लगी है। पता नहीं ये धरती कब डोल जाए। आज कलयुग में धरती भी लोगों के मन की जैसी हो गई। जैसे मन हमारा कभी भी डोल सकता है, वैसे भी ये वैसे ही ये पृथ्वी भूदेवी अब डोलने लगी है। क्यों डोल रही है? क्योंकि हमारा मन ही डोलने लगा है। भगवान ने कहा मेरे बच्चों को बिठाना। पवन देव की सेवा भगवान ने लगाई है कि मेरे जितने भी ये सृष्टि में लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनको श्वास सदैव देना। यह मुझे याद करें ना करें, मेरी भक्ति आराधना करें ना करें, किंतु इनको श्वास के साथ श्वास दे देना। एक पल के लिए भी भगवान हमें भूलते नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता, हमारे तो बच्चे बहुत चाहते हैं हमें, हमारी पत्नी तो बहुत चाहती है हमें, हमारे पति तो बहुत चाहते हैं हमें, ये क्या बोल रहे हैं? आपके बच्चे, आपका परिवार आपको बड़ा चाहता है ना। अब गर्मियों के दिन हैं, रात को भी कल भी बहुत तूफान हुआ और लाइट चली गई, बिजली चली गई। आज जो थका हुआ हो, सारा दिन का काम कर करके, परिश्रम करके जो थका हो, वे अपने परिवार वालों को कहे कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज रात भर आप मुझे पंखी चलाओ ताकि मैं सुख की नींद से सो पाऊं। कोई परिवार तैयार नहीं होगा। किंतु भगवान तो हमें श्वास दे रहे हैं ना, हम उन्हें याद करें ना करें, किंतु भगवान हमें श्वास 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 दे रहे हैं। श्वासों को कोई खरीद नहीं सकता, ये श्वास खरीदे नहीं जाते। धरती में बड़े बड़े धनवान लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, किंतु कभी आपने सुना है कि धनवान व्यक्ति ने श्वास खरीद लिए, अपने जीवन के लिए श्वास खरीद लिए? अब ये खूब लंबी लंबी जीवन यात्रा करेगा,
लंबे समय तक जी जिंदा रहेगा, जब चाहे ये श्वास खरीद सकता है, क्योंकि इसके बाद धन बहुत है। ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने जो हमें श्वास दिए हैं, ये श्वास खरीदे नहीं जा सकते। भगवान अत्यंत स्नेह करते हैं। हम रात की रोशनी का, रात की लाइट का, प्रकाश का किराया देते हैं, दक्षिणा देते हैं, किंतु जो दिन में रोशनी दे रहा है हमें, प्रकाश दे रहा है हमें, लाइट दे रहा है हमें, उस सूर्य देव भगवान को हम क्या कोई किराया देते हैं? नहीं देते हैं। किंतु हमें भगवान बराबर लाइट दे रहा है। दिन जैसी रात को लाइट नहीं होती, किंतु रात की लाइट का किराया देते हैं। दिन की इतनी बड़ी लाइट है, इसका हम किराया नहीं दे पाते। स्नान के पश्चात हम यदि एक लोटा जल भी उठाकर भगवान सूर्य की तरफ करके मुख और सूर्य अर्घ्य प्रदान कर दें, तो सूर्य देव इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बेटा, तूने इतना तो किया, याद तो किया मुझे। भगवान को याद करना जरूरी नहीं आप बड़े महंगे महंगे पदार्थ भगवान के आगे चढ़ाओ, नहीं। प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझे बजे, प्रेम से जो मुझको बजे, उसका बेड़ा पार है। मुझे पदार्थ प्रिय नहीं है, मुझे भाव प्रिय है। किसका भाव है? मुझ में। प्रेम किसका है? मुझ में। मुझे वही अच्छा लगता है। हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, श्रद्धा हो जाए, भगवान के चरणों की हमें भक्ति मिल जाए, भक्ति भक्त भगवंत हरि चतुर नाम बपु एक। भक्ति हो, भक्त हो, भगवंत हो, नाम हो, एक ही है। इनके पद बंधन करो, नाशत विघ्न अनेक। इनके चरणों की वंदना हो जाए, नाम वंदना हो जाए, रूप वंदना हो जाए, भक्त के चरणों की वंदना हो जाए, इसमें हमारा बड़ा कल्याण होगा। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके
राधा प्यारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके राधा प्यारी के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शन हारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके बख्शन हारे के ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमारे बिहारी के, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, जो हमें दिख रहे हैं कि ये अपने हैं, हमें चाहने वाले हैं, किंतु ये सब झूठ है। हमें चाहने वाला एक ही है, जो हमें कभी भी क्षण के लिए भी नहीं भुलाता। हम भले ही उसको भूल जाते हैं, किंतु भगवान हमें कभी नहीं भूलते। ये सभी साधन हमारे लिए हैं। सूर्य की गर्मी हमारे लिए है। गर्मियों में भले ही सूर्यदेव अच्छे ना लगे, किंतु सूर्यदेव जो हैं सर्दियों में बड़े प्रिय लगते हैं। जे पवन बह रही है, सर्दियों में भले ही हमें अच्छी ना लगे हवा, किंतु गर्मियों में कितनी प्रिय लग रही है। हमें भगवान ने इतने साधन दिए हैं, हमारे लिए हैं ये साधन, फिर भी हम कह देते हैं भगवान ने हमें क्या दिया। क्या दिया हमें भगवान ने? अरे क्या कमी रखी है भगवान ने? कोई कमी रखी है? श्वास दे रहा है तुझे भगवान,
रोशनी दे रहा है, चांद सितारे धरती, सुंदर शरीर दिया आपको, काया दी है, जुबान दी है, आंखें दी है, लाइट दी है। किसने दी है ये सब कुछ? मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है जे संसार, ऐसा कारीगर जग में न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। छोटा सा हमने हाल बनाया, ये कम्युनिटी हाल बनाया। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्री नंद जी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। और फिर परम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी गुप्ता, देखो सामाजिक कार्य भी कोई कोई कर सकता है, राष्ट्र सेवा का भाव लोक सेवा की भावनाएं सब में नहीं होती। ये सब उनके सहयोगार्थ, सब लोगों का ये सहयोग, इतना महापुरुषों का सहयोग हुआ तो ये कम्युनिटी हॉल बना। और इसमें पिलर लगाकर और फिर इस पे छत डाली है। ये यज्ञशाला बनी है, किंतु यज्ञशाला को उठाने के लिए स्तंभ लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। और एक एक स्तंभ की पूजा होती है, एक एक स्तंभ में देवताओं का आवाहन किया गया है। देवता विराजमान है वहां कुंडों पे, हवन कुंडों में देवताओं का आवाहन हुआ है और भगवान वहां विराजमान है। यज्ञ में विष्णु, वेदों ने कहा है यज्ञ में विष्णु, यज्ञ में विष्णु भगवान होते हैं। सुंदर पीठों का निर्माण हुआ है और ये यज्ञशाला का निर्माण हुआ। और यज्ञशाला किस पे टिकी हुई है? स्तंभों पे। किंतु जिसने ये आसमान बनाया उसके लिए कोई स्तंभ लगाया क्या? दीवार लगी है क्या? कोई पिलर लगाया है? नीचे आसमान के हैं कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सहारे खड़े। नीचे आसमान के हैं कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सहारे खड़े। तू ऐसा इंजीनियर होशियार, इतना बड़ा तुझर बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, विचार तो कर। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। ये चांद सितारे सूर्य
इनको कौन चला रहा है? हिरण्यगर्भ निवासी। हाँ जी, कौन सी सरकार चला रही है इसको? भारतीय सरकार के द्वारा चल रहा है ये सिस्टम। किस कंट्री की सरकार है, किस देश की सरकार चला रही ये सिस्टम? अरे वे सारी सरकारों की जो सरकार है, सच्ची सरकार, जो सबका मालिक है, वे सब ये सिस्टम चला रहा है। जो नीचे 84 लाख किसने बनाई भला, ड्यूटी किस खूबी से हर एक की लगाई भला। कहां कहां किस किस की ड्यूटी लगा दी? हमारी ड्यूटी लगा दी की कथा कहो आप, और आपकी ड्यूटी लगा दी आप कथा सुनो। कईयों को कहा कि आप आहुति डालो, और कईयों को कहा परिक्रमा करो, और कुत्ते को कहा अब खूब भौंको। ठीक है ना? किसने ड्यूटी लगाई कुत्ते की? हर एक की ड्यूटी लगाई है भगवान ने। हाथी को लोग गणेश का स्वरूप मानते हैं, और हाथी कभी हमारे गांव मोहल्ले में, हमारे गली में आ जाए तो हम सब लोग उसको गणेश का रूप मानकर उनकी पूजा करने के लिए आगे आते हैं। किंतु हाथी की पूजा हो रही है, हाथी को कोई हर्ष नहीं है कि मेरी बड़ी पूजा हो रही तो मैं हर्ष उल्लास मनाऊं। हर्षित नहीं होते। और जितनी हाथी की पूजा हो रही है उससे अधिक उनके पीछे कुत्ते भौंक रहे होते हैं। किंतु हाथी की चाल में कोई अंतर नहीं आता, मस्त चाल में चलता है हाथी। वैसे ही हम सब लोगों को अपनी मस्त चाल में चलना है। मस्त चाल भगवान के नाम में ही मिलती है। भगवान के नाम से मिल जाओ। जो जह पढ़े हनुमान चालीसा, जो जह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। चालीसा, चालीसा का क्या अर्थ है? यो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा, अरे ईश्वर की चाल चल ईशा, ईश्वर की चाल में चलना प्रारंभ कर दे। 40 उसमें हाँ पंक्तियां हैं ना, इसलिए चालीसा उसी को बोलते जिसमें 40 है। चल इसके साथ चल, 40 हो गया। अब कथा होनी है। हम कथा सुनने चलेंगे। ईश्वर की कथा में चलना है, ईश्वर के यज्ञ में चलना है। भगवान की चाल से अपनी चाल मिला लो, यही चालीसा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा।
चलो ना, चलना पड़ेगा ना। जो नीजे 84 लाख किसने बनाई भला, ड्यूटी किस खूबी से हर एक की लगाई भला। क्यों बना दी इतनी? क्योंकि चाल से चाल जिसने नहीं बनाई उसके लिए 84 लाख योनियां है ना। जो नीजे 84 लाख किसने बनाई भला। भरण पोषण का जिम्मेदार, कीड़ा पत्थर में भी पालन हारा कौन है। बे सबका रोजी रोजगार, भरण पोषण का जिम्मेदार, कीड़ा पत्थर में भी पालन हारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, क्यों दौड़ रहा है? बैठ जा। यदि वे कीड़े एक एक चिंटी की चिंता करने वाला बैठा हुआ है, फिर तू क्यों बेअर्थ दौड़ रहा है? तू जिसके लिए आया है उसका तो ध्यान कर, उसकी चाल में तो चल। जो नीजे 84 लाख किसने बनाई भला, ड्यूटी किस खूबी से हर एक की लगाई भला। भरण पोषण का जिम्मेदार, बे सबका रोजी रोजगार, कीड़ा पत्थर में भी पालन हारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार। ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार। ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। इतना उपकार किया, तुझे हाथ दिए, पांव दिए। कभी बिना हाथ पांव वाले, बिना आंख कान वाले को पूछना ये तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है तुझे। कहेगा भगवान ने ही किया है, भगवान ने ही ऐसा किया है, कुदरती है। कुदरत कह लो, भगवान कह लो। आप उसको कुदरत कहो, उसका नाम, उसको परवरदिगार कह दो। परोपकारी, परोपकारी। सेवक कह लो, गुरु कह लो, मामा कह लो, बेटा कह लो, बाप कह लो, गुरु कर लो, कह लो, इष्ट कह लो, दया सागर कह लो। भगवान को किसी भी नाम से पुकारोगे तो आना पड़ेगा। हाथ पांव आंख नाक, हाथ पांव आंख नाक, कान तेरे कैसे घड़े। कैसे बनाए देखो, पता नहीं एक ही कोई फैक्ट्री लगी हुई है। कान एक जैसे ही बनते हैं, वहां से बनवा कर जहां जोड़ देते आकर। ट्रैक्टर बनाना है ना, तो ट्रैक्टर एक ही फैक्ट्री में नहीं बनता, उसके टायर कहीं और बनते हैं, ट्यूब कहीं और बनती है, उसका रिम कहीं और बनता है, स्टीयरिंग कहीं और बनता है उसका। एक एक ट्रैक्टर का पार्ट जो है अलग अलग कारखानों में बनता है। फिर सभी पार्टों को मिलाकर जोड़ने वाला कारीगर जोड़ेगा, फिर ट्रैक्टर बनेगा। नाक भी आपकी, जैसी मेरी नाक है वैसी सबकी नाक बना दी। ये नहीं किसी की कि मरोड़ कर बना देते, किसी की इतनी मोटी बना देते नाक।
एक गणेश भगवान की बनाई है बड़ी लंबी अलग से, वे तो भगवान है, भगवान और हम में तुलना थोड़ी होती है। जिस व्यक्ति के एक आदमी को जहां नाग लगाई है, सबकी नाग वहां पर ही लगा दी। ये नहीं कि एक की नाक जहां लगा दी और दूसरे की नाक सिर के ऊपर लगा दी, और तीसरे की नाक घुटने के ऊपर, फिर एक की नाक बाजू में, एक की नाक पीठ पे, एक के कान जहां लगा दिए और दूसरे के कान जहां लगा देंगे, तीसरे के जहां लगा देंगे। जहां एक को कान लगाए वहां सबके कान लग गए, जहां एक को नाक लगाया सबकी नाक वहां लग गई, जहां एक को आंखें लगाई सबको वहीं आंखें लगा दी, किंतु फिर भी सूरत नहीं मिलेगी, शक्ल से शक्ल नहीं मिलती है। कितना बड़ा कारीगर होगा वे। जिस फैक्ट्री में बर्तन बन रहे हैं, एक जैसी गिलास बन रहे, एक जैसी कटोरियां बन रही, एक जैसी, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों की संख्या में इस दुनिया में लोग हैं, किंतु शक्ल नहीं मिलती। कितना बड़ा कारीगर है। अरबों वर्षों से ये सृष्टि चल रही है, एक दूसरे के साथ सूरत तो नहीं मिलती, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर होगा। शक्ल मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी। हाँ, हमारे गांव का आदमी एक गया बाजार में, उसकी पत्नी भी साथ में गई। बाजार में कुछ खरीदना था, खरीद कर उसने कहा चल अब इतनी देर क्यों कर रही है, चल, और किसी और की बाजू पकड़ ली। उसने कहा कौन है तू भाई, क्या कर रहा है? उसने कहा घर नहीं जाना क्या? जब देखा बस्तर एक जैसे लगे हुए थे ना, बस्तर से और कदबुत भी उतना ही था, किंतु जब शक्ल देखी तो कहने लगा देवी भूल हो गई, मेरी पत्नी ने भी ऐसा ही सूट पहन रखा है, वस्त्र साड़ी पहन रखी है, ऐसी ही भूल हो गई। उसने वैसे गुस्सा नहीं किया और हंसी बड़ी हुई, बड़ी मजाक बड़ी उस आदमी के पीछे। भगवान ने इसलिए शक्लें एक जैसी नहीं बनाई। हाथ पांव आंख नाक कान तेरे कैसे गड़े, दुनिया की नेमतें वा सुख तेरे आगे पड़े। हो दुनिया की जितनी मौज बहार वे सारी है तेरे दरकार, भला इनके बिना तेरा चारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है जे संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। मानुष